बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आज फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं और इसलिए मैंने पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने का एक सिलसिला शुरू किया। इस हवाले से हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें और अपने रेलिवेंट क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, ठीक है? और आज हम इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जिस तरह 9th में आपका पेपर आया था बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका 10th का पेपर होगा, यानी कि टोटल मार्क्स सेम 50 होंगे। टोटल टाइम आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आपकी बिल्कुल वैसे ही 10 मार्क्स की भी जैसे 9th में थी, आपको वैसे ही 15 मिनट्स दिए जाएंगे। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि किस चैप्टर से कितनी कितनी ऑब्जेक्टिव आएगी। बजाय कि अब हम एक एक चैप्टर के बारे में बताएंगे किस किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हिसाब है, यानी कि हर चैप्टर से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हर चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है वो ये वाला चैप्टर है। आपका जो चैप्टर 4 है, जो कंप्यूटर का चैप्टर 4 है, उसके बेसिकली 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन जो है, जो पहला सेक्शन है उसमें एरे के बारे में डिस्कशन हुई है, और जो उसका सेकंड सेक्शन है, जो उसका पार्ट है, उसमें लूप्स के बारे में डिस्कशन हुई है। इसमें उसने लिखा है कि आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो एरे वाले सेक्शन से आएगा और एक जो है वो लूप्स वाले सेक्शन में से आएगा, ठीक है? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप आपको देता चलूँ कि आप एक्सरसाइज के और जो पास पेपर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप लाजमी गो थ्रू करें और अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है? और आप उसके अलावा चैप्टर्स को रीड आउट भी एक दफ़ा कर लें, ठीक है? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक दफ़ा बस रीड आउट करना, आपने याद नहीं करना है, आपने रीड आउट करना, ठीक है? जो याद करने की चीज़ें वो भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन की अगर हम बात करें तो जैसे आपकी 9th में 40 मार्क्स की सब्जेक्टिव थी, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। टाइम आपको सेम 1 आवर 45 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन जो है अब आपके वो 24 मार्क्स के होंगे, ठीक है? जैसे 9th में थे, और बिल्कुल वैसे ही आपके 3 पोर्शन होंगे। हर पोर्शन में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक हो गया? तो पहला जो इसका पार्ट है, इसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया? क्वेश्चन 2 में से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूडेड है और इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने टोटल 4 करने होंगे, ठीक है? आउट ऑफ 6 आपने 4 अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन 3 की हम बात करें तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है? इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर देखें चैप्टर 4 के नीचे क्या लिखा है, लूप्स लिखा है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी। लूप्स वाले पोर्शन में से क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी आपने आउट ऑफ 6 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब क्वेश्चन 4 चैप्टर 4 का जो दूसरा पोर्शन एरे है, ठीक है? उसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे भी आपने आउट ऑफ 6 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप कोशिश करें कि इन चैप्टर्स को शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अच्छे से तैयार करें, ठीक हो गया? और शॉर्ट के वाले से भी मैं आपको यही टिप दूंगा कि आपकी जो हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार करें और जो आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन है उनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं आपको एक बात जो मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र नहीं की और इस वीडियो में भी मैं अब कर रहा हूँ, वो ये कि ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, हर पेपर की ऑब्जेक्टिव जो होती है ये आपके पक्के नंबर होते हैं। यानी कि बोर्ड में आमतौर पे ऐसा होता है कि जब चेकिंग होती है, ये आपको मैं बल्कि बीच में एक बात बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी। जो आपकी बोर्ड में पेपर की चेकिंग होती है उसमें से कभी हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन सही से ना पढ़े और आपकी मार्किंग गलत कर दे, ठीक है? ये भी होता है, ये ऐसा केसेस आते हैं। या ये हो सकता है कि आपने गलत भी लिखा लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में आपका ठीक कर दे, ऐसा भी कुछ केसेस में होता है। ये मेरे अपने एक कहानी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, ठीक है? वो इंशाल्लाह बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो आपको एक मजे का वाकया बताऊंगा। अच्छा, खैर चैप्टर 4 में के एरे पोर्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो 60 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके 9th में पेपर आया था उसी तरह से आपका 10th में पेपर आएगा। आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि पार्ट्स में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट 5 नंबर का होता है, पार्ट 4 नंबर का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही चैप्टर से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो 8 नंबर का होगा, ठीक है? एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, ठीक है? आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से होगा, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 से होगा और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 से होगा। लेकिन चैप्टर 3 के नीचे देखें मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम लिखा है। जो आपका चैप्टर 3 है इसमें एक्सरसाइज के एंड पे कुछ आपको प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, राइट अ प्रोग्राम। तो ये पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसेस होगा, ठीक है? जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, बायोलॉजी में कोई डायग्राम पूछ लेता है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन पूछ लेता है, तो केमिस्ट्री के बाद कंप्यूटर की तरफ अगर हम बात करें तो
चैप्टर 3 का जो आपका पोर्शन है, प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होंगे राइट अ प्रोग्राम, उसको आपने तैयार करना है। ठीक है, लॉन्ग के लिए आपने सिर्फ प्रोग्राम वाला सेक्शन तैयार करना है, पूरा चैप्टर आपने तैयार नहीं करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने फिर आपको यहाँ पे टिप दी थी कि जो एक्सरसाइज में आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और जो पास्ट पेपर्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो ये सारा हमारा पैटर्न था। अब जनरल टिप्स जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपनी राइटिंग को साफ सुथरा रखें, ओवर राइटिंग और कटिंग से बचें। ठीक है, और जिस लाइन पे शुरू किया अगली लाइन भी वहीं से शुरू करें, और जहाँ पे पहली लाइन खत्म किया वहीं पे अगली लाइन खत्म करें, ताकि आपका पेपर एक तरतीब में रहे। उसके अलावा कोशिश करें कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एग्जांपल है, आप एग्जांपल दें। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर हेडिंग दें, और जिस तरह प्रोग्राम है तो आप प्रोग्राम को एज इट इज लिखें। यहाँ पे आप कंसेप्ट ना लगाएं, आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखें जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे रट्टा ही होता है, तो इसको आप रट्टा लगाएं। ठीक है, तो ये आपका हमारा कंप्यूटर का जो सारा पेपर पैटर्न था उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैथ का पेपर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था, और उसका भी हम पेपर स्कीमा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियोज़ आपको काम की लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ और अपने रेलिवेंट जो भी 10th के बच्चे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मैं तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।